भारत का संविधान बहुत बड़ा है, इसलिए भारत का संविधान लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इसलिए इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थियों को कक्षा में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाया भी जाता है। और ऐसी बहुत सारी जॉब्स, नौकरियां हैं जिसकी भर्ती की परीक्षा में भारतीय संविधान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ही ऐसी किसी भर्ती या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाए हैं जो हम भारतीय संविधान से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो लाई हुई है, उसे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने शुरू से 25 प्रश्न पढ़ाए हैं और उसके बाद 25 प्रश्न मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ठीक है, इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जो 1 से 25 तक क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वो वीडियो आई लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जाके देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस हो गया, तो उसके लिए सॉरी। मैं जो अगर PDF फाइल वो करूँगा, मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊँगा, तो उसमें ऑप्शन सही कर दूँगा, ठीक है। तो प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया है? ठीक है दोस्तों, संसद द्वारा, ठीक है। तो जून 2005 में संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 में पारित किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। स्वतंत्रता भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है दोस्तों। 15 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 24 है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब पारित किया गया? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को भारत में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, मूल अधिकारों की रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है। मूल अधिकारों की रक्षक को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33,
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर 280 अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि प्रधानमंत्री का या अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 महीने में प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री को सदन का संसद का सदस्य बनना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय सदन के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, राज्यसभा कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष दोस्तों सही आंसर है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना इज अ करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 43, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 31 इज राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर दोस्तों। 45 का सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। मतलब 46 का ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।
46 का ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से स्थित है? तो दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। 47 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किस सूची में है दोस्तों? तो 10वीं सूची इज ए राइट आंसर। 48 दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा से उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, मैं नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो नमस्कार।